मुगलसराय कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 दिन के अंदर ही हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। इस समय हत्या आरोपी पुलिस को गिरफ्तार में रविनगर में हुई हत्या में संलिप्त अभियुक्त को कोतवाली पुलिस ने आखिर 3 दिनों के अंदर खोज निकाला। शादी से इनकार करने की बात को लेकर प्रेमी ने प्रेमिका का गला दबाकर की हत्या। खबर जनपद चंदौली से है। नगर सीओ अनिरुद्ध सिंह ने 3 दिनों के अंदर ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर किया पर्दाफाश। आपको बता दें कि मुगलसराय रविनगर में 32 वर्षीय महिला रेल कर्मी खुशबू कुमारी की हत्या उसके प्रेमी ने ही की थी, जिसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है। शादी की बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इसी दौरान प्रेमिका ने प्रेमी को एक थप्पड़ जड़ दिया। इससे भनाए प्रेमी ने उसे बेड पर पटक कर गला दबा दिया। इससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद फरार हो गया। पुलिस ने उसे गुरुवार को शास्त्री कॉलोनी मोड़ के समीप गिरफ्तार कर लिया। सीओ अनिरुद्ध सिंह ने मुगलसराय कोतवाली में गिरफ्तार के बाबत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिला रेलकर्मी खुशबू को ओरवाड़ निवासी बिट्टू से प्रेम प्रसंग चल रहा था। खुशबू के पति की मौत पहले ही हो चुकी थी। वहीं बिट्टू की पत्नी भी मर चुकी है। वह भी रेलवे में ठेकेदार के अधीन वेल्डिंग का काम करता था। आरोपित ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसका व खुशबू के बीच अप्रैल माह से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह रविनगर के एक किराए के मकान में भी आता जाता था, जहां खुशबू रहती थी। वह खुशबू से शादी करना चाहता था, लेकिन आनाकानी कर रही थी। 27 सितंबर को खुशबू ने अपने मोबाइल से आरोपित को फ़ोन पर बताया कि उसकी माहवारी रुक गई है। इस पर आरोपित प्रेगनेंसी किट लेकर उसके कमरे में पहुंचा। खुशबू ने किट को रैक में रख दिया। इसके बाद आरोपित ने उससे शादी की बात शुरू कर दी। खुशबू ने बताया कि उसके परिवार वाले राजी नहीं हो रहे हैं। आरोपित ने खुशबू के परिवार से बातचीत कर कहा कि और उसे मोबाइल लेने लगा। इसी बीच दोनों में छीना झपटी हो गई और महिला ने प्रेमी को एक थप्पड़ जड़ दिया। इससे भनाए आरोपित ने उसे बेड पर पटककर गला दबा दिया। इससे महिला की मौत मौके पर ही हो गई। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर मृतका के कमरे के रैक से प्रेगनेंसी किट बरामद की। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। बिहार वापस जाती है। तुम क्या करती हो हमारे एरिया में? वेल्डिंग का संविदा पे वो ठेकेदारी भूल जाते हो। कितना दिन से जानते थे इनको? अप्रैल महीने में मुलाकात हुई थी। पति की जगह नौकरी पाई है। अप्रैल में जो पोस्टिंग हुई हाँ, पोस्टिंग हुई है तो वो औरंगाबाद से आती जाती है। तो सबका कोई ना कोई यहाँ के वो रोज आती जाती है। यहाँ नहीं, फिर अभी आई ना यहाँ 1 महीने पहले आई है। यहाँ कब शिफ्ट हुई? जून में। अच्छा, लेके गए और से बात करने लगे और बाद में दूध दारू पटक कर लगा दिया। जान मुझे झगड़े गुस्से नहीं, ये बात ये मतलब अभी भी बता पा रहा है। ये उससे शादी के प्रपोजल के पीछे पड़ा था। वो मना कर रही थी कि तुम लोकल हो, हम नहीं करेंगे, हम औरंगाबाद के हैं। तो जब ये उससे कहा कि लाओ अपने पापा का नंबर तो हम बात करेंगे, उसमें हो गई बहसाबाजी। उसने इसको एक चांटा मार दिया, जिसको जोश चढ़ गया, इसने उसे उठा के पटक दिया, उसकी नटाई दबा। और वो और औरंगाबाद के रहने वाले थे। यही उल्टा लेता था उससे। 20,000 उसका वेतन था। कभी 10-20 रुपया भी इसको जरूरत पड़ती थी तो ये लेता था, उससे दे देती थी। कोई वो नहीं है, कोई ऐसा कोई वो नहीं था। लास्ट संबंध के लिए बुलाया था कि इसके बाद तुम हाँ। देखिए 27 तारीख की शाम को रेलवे हॉस्पिटल से एक सूचना आई थी कि एक मृत महिला को लेके आई है। उस सूचना पे हम लोग गए थे तो प्रथम दृष्टया उसकी जो चोट देखी, वो चोट थोड़ी सी संदिग्ध थी। मतलब जैसे सामान्यता होती है वो नहीं थी कि जैसे आदमी को लगे कि हैंगिंग है। उस पर उसका पोस्टमार्टम कराया गया और छानबीन शुरू की गई। तो उससे पता चला कि इसका एक लड़के के साथ प्रेम संबंध था। उस प्रेम संबंध में
लड़के द्वारा शादी का लड़की ने प्रस्ताव मना कर दिया था। इस झगड़े में उसने उसकी गला दबा के हत्या कर दी। वो लड़की यहाँ कहाँ रह रही थी, कैसे उसके संपर्क में आई, क्या कुछ और देखिए उसमें वो नहीं, कई लड़कियां रह रही हैं और ये इनके पति एक्सपायर किए 21 में कोरोना में। तो ये मृतक आश्रित में नौकरी पाई है रेलवे में। ये बिहार से चूँकि आती जाती थी ट्रेन से, फिर ये रविनगर कॉलोनी में शिफ्ट हो गई। उसमें कई लोग रहते हैं उस घर में और वहीं से इनका संबंध बन गया, दोस्ती बन गई इस लड़के से। ये एग्रीमेंट में वहाँ ठेकेदार के थ्रू काम करता है, बिल्डिंग का काम करता है और ये अप्रैल में यहाँ आई थी, तब से इनका संबंध चला आ रहा है। चूँकि दोनों बहुत क्लोज आ गए थे तो इससे शादी का प्लान कर रहे थे, लेकिन लड़की ने मना कर दिया कि हम बिहार के रहने वाले हैं, आप यहाँ के मुगलसराय को, मैं यहीं नौकरी करती हूँ, लिहाजा हमारी आपकी शादी नहीं हो सकती। उसी बात को लेके इसने पिता का फ़ोन करने के लिए फ़ोन मांगा, उसने फ़ोन नहीं दिया। इसके द्वारा लड़के को अपमानित किया, लड़की ने एक चांटा मार दिया। उस गुस्से में इसने महिला को गिरा के उसकी गर्दन दबा दी, गला घोट दिया। क्या कुछ तफ्तीश निकल कर आया, कैसे वो पकड़ा गया, पुलिस की पकड़ में कैसे आया? देखिए जब हम लोगों ने वो चोट अनयूजुअल सी देखी तो ये पता लगाया कि कहाँ रहती है वो। तो लेके पहुंचे तो एक ही कमरे में 2 लड़कियां रहती थी पार्टनर के रूप में। दोनों ही विधवा हैं, दोनों के ही कोरोना में पति एक्सपायर हुए हैं। उसके द्वारा बताया गया कि फ़ोन नहीं उठ रहा था। जब मैं ड्यूटी खत्म करके आई 5 बजे पहुंची तो अचेत अवस्था में बेड में पड़ी हुई थी। तो मकान मालिक और जो बगल के किराएदार हैं उनके सहयोग से हॉस्पिटल ले जाने के लिए सलाह दिया तो हॉस्पिटल लेके गई। तो उस दौरान कौन आया ये हमें पता करना था, क्योंकि वहाँ बहुत लोग रहते हैं, आते जाते रहते, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई ऐसी अनयूजुअल सी चीज़ नहीं हुई। तो हमने सीसी कैमरे निकलवाए, सामने स्कूल के सामने है। तो ये बंदा 1 बजे के लगभग आता है और लगभग 2 बजे के लगभग उस घर से आउट होता है। उसका भी फुटेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है ना। तो वो सीसी कैमरे में इसका आना और जाना वो है। और जो उसकी रूम पार्टनर थी उसने बताया था कि इसका प्रेम संबंध चल रहा है और विवाद भी चल रहा है। ये 1 महीने से लड़की बात नहीं कर रही थी और ये प्रयास कर रहा था कि लड़की बात करे और हम परिवार वालों से बात करके प्रस्ताव रखें शादी का, शादी करें। क्योंकि ये भी विधवा है, इसको भी एक बच्ची है, वो भी विधवा थी, उसके भी एक बच्ची थी। किस तरह कार्रवाई की जा रही है आपको? गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। संबंधित जो भी है साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं और विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।